लाइफ में एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि खुद की इमोशनली केयर करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, फ्रेंडशिप में होते हैं, उस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और आज इसी अटैचमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो, जब उस इंसान से बातचीत होती है आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब बातचीत नहीं होती है आप उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप फ़ोन को बार बार देखते हो कि अब उस इंसान का मैसेज आएगा, अब वो इंसान कॉल करेगा, अब वो कांटेक्ट करेगा। और ये सोच सोच कर, इतना इंतज़ार करके आप खुद को और ज़्यादा दुखी करते हो। जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान की आदत आपको लग गई है। बात होने के बाद भी, बात होने से पहले भी बस आप उस इंसान के बारे में ही अगर सोच रहे हो, तो इस अटैचमेंट को कम करने की ज़रूरत है। इतनी अटैचमेंट से क्या होता है? आप खुद भी दुखी होते हो और ये जो रिश्ता होता है जो अच्छा चल सकता है, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से और ज़्यादा खराब हो जाता है। अटैचमेंट को कैसे कम करें? धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल कर। कई बार ये भी देखा गया है कि हम व्हाट्सएप को बार बार चेक करते हैं, उस पर्सन के सोशल मीडिया के स्टेटस को चेक करते हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहा है, कब ऑफलाइन जा रहा है। अगर वो इंसान थोड़ा भी इग्नोर कर देता है, तो इतनी अटैचमेंट होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। न जाने क्या क्या हमारे मन में चलते रहता है कि वो इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है, वो इंसान धोखा तो नहीं दे रहा है। हो सकता है कि आज आप इतने दुखी हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, ये सारी बातें उस पर्सन को पता भी ना हो और आप खुद ही अपने आप को इतना दुखी कर रहे हो। कैसे आप अपनी इस आदत को बदल सकते हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से भी आप कांटेक्ट में हो, आपको लगता है आप फ़ोन के थ्रू बहुत ज़्यादा बातचीत करते हो, तो फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करो। और उस सिचुएशन में ये कोशिश करो कि आपके लाइफ में जो दूसरे काम चल रहे हैं, धीरे धीरे आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। उस इंसान का हमेशा वेट करते मत रहो। बार बार अपने फ़ोन को चेक मत करो। फ़ोन को थोड़े देर दूर ही रहने दो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, घर पर रहते हो, घर पर पढ़ाई करते हो, तो फ़ोन को थोड़ा दूर रखो। ऐसा नहीं कि फ़ोन को बस पास रखा है, बार बार उठाकर चेक कर रहे हो। या अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो उनसे बातचीत करने की, तो धीरे धीरे खुद की ये आदत डालो कि एक बार बातचीत होने के बाद थोड़ा स्पेस आए। कुछ घंटों का बीच में स्पेस आने दो। ये डर मन में मत रखो कि स्पेस दे दोगे तो वो पर्सन आपको छोड़कर चले ही जाएगा। अगर जाना ही होता तो वो आपके लाइफ में आता ही नहीं। और आप इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिए कि अगर जिसे छोड़कर जाना है, वो पूरे तरीके से बहुत ही आसानी से आपसे डिस्टेंस बना देगा। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्यार दिखा दो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी इम्प्रेस कर लो। इसीलिए आपको बस अपनी इमोशनल अटैचमेंट पर कंट्रोल करके किसी के भी साथ रहना है, ताकि वो भी इंसान आपकी रियल वैल्यू को समझ पाए और उनकी अटैचमेंट आपके लिए बढ़े। ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, कम बातें करनी है, अच्छे से बात ही करनी है और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आ भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा भी हो रही है, तो धीरे धीरे खुद को समझाओ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। आदतें बदलने में बहुत टाइम लगता है और आपको टाइम देने के लिए स्ट्रांग भी रहना होगा। खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाकर रखो, तब आप देखोगे कि जो लोग आपके साथ सीरियस है, आपकी वैल्यू को समझते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ रहेंगे भी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको हिम्मत मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अटैचमेंट के बारे में। अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। और हमारे बीच में कॉल पर जो भी बात होगी, कॉल बुक करने के बाद वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। जल्दी से अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।